गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अभी घर पर बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और आपकी जो विंटर ब्रेक्स है वो इंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि आप एक दिन के लिए आपका कोई फेवरेट एनिमल बन सकते हैं, तो आप कौन सा एनिमल बनोगे? अच्छा, कैट, ओके, डॉग, ओह एलिफेंट, वाओ वेरी गुड। अच्छा, अब आपने मेरे से तो पूछा नहीं कि मैं कौन सा एनिमल बनूंगी। मैं ना मंकी बनूंगी। यस, मंकी। और ऐसा क्यों? कौन पूछेगा? अच्छा हाँ, अब मैं ना इसका रीजन बताती हूँ। क्योंकि ना मंकी बहुत स्मार्ट होते हैं। यस, एकदम बिल्कुल बुद्धिमान, तेज, चालाक। आपने देखा है ना कैसे हमारा सामान लेके भाग जाते हैं वो। हाँ जी, इसलिए। अब अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्मार्ट नहीं होते हैं मैम, नकलची होते हैं। बिल्कुल नकलची होते हैं। अब वो स्मार्ट कैसे होते हैं, आज हम वही एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि मंकीज कैसे स्मार्ट होते हैं। अच्छा, आप सभी स्टोरी सुनने के लिए रेडी हैं? यस या नो? यस, ओके, वेल डन। सो क्लास, एक बार की ना बात है कि दो फ्रेंड्स थी। Yes, there were two girls and they were best friends and their name were अंजू and फरीदा। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम मार्केट घूमने जाते हैं। Yes, मार्केट। और मार्केट क्या होता है? बाजार। वेरी गुड। तो वो मार्केट गई दोनों सहेली, और वहां जाकर उन्हें ना थोड़ी भूख लगने लगी। उन्होंने देखा कि पास में एक शॉप है और शॉप पे बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए मिल रही हैं, और उनको देखकर उसका मन ललचाने लगा। और फिर उनका कि चलो अंजू, क्यों ना हम कुछ सामान खरीदते खाने के लिए। उनका हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। वो दोनों गई शॉप पर और वहां पर उन्होंने पानी की बोतल, ग्राउंड नट्स, चिप्स, टेस्टी टेस्टी फूड खरीदा। फिर वो थोड़ी देर घूमने लगी गार्डन में, पार्क में। जैसे कि आप सभी अभी यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर अंजू और फरीदा क्या कर रही हैं? शॉपकीपर से सामान ले रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिर वो थोड़ी देर घूमने लगी और घूमते घूमते उनको थकान महसूस होने लगी। उफ, कितनी गर्मी है ना? क्यों ना फरीदा और अंजू थोड़ी देर बैठकर आराम करें। उन्होंने वही किया। वो थोड़ी देर बाद देखा कि एक जगह पर एक बेंच लगा हुआ है पार्क में, तो वहां बैठ गई। अब बैठे हैं, खाने का सामान है, तो हम क्या करेंगे? भूख लगी है तो हाँ जी, बिल्कुल पेट पूजा करेंगे। तो वो दोनों गर्ल्स पार्क में बेंच पर बैठ गई और अपनी कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल और ये सब खाने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब जो भी वो सामान खा रही थी उसके जो रैपर्स और जो भी वेस्ट मटेरियल था वो साथ में ग्राउंड में फेंक रही थी, और वो पूरा ग्राउंड आसपास की जगह को गंदा कर रही थी। अब वहां पर ही ना उसी के पास में एक ट्री था और ट्री पर एक मंकी बैठा हुआ था। मंकी के पास भी एक बनाना था। यस, और मंकी भी उन्हें देकर अपना सामान, मतलब कि जो बनाना था वो खाने लगा। उसने उस बनाना को पील किया, उसे खाया, और वो पेड़ से उतर कर आया और वहां डस्टबिन था, और उस डस्टबिन में उसने वो जो गार्बेज था, पील था, वो डाल दिया। ये चीज अंजू और फरीदा ने देखी। उनको लगा, अरे ये हमने क्या किया। यहाँ पे जो एक स्मार्ट मंकी है उसको भी समझ में आता है कि हमें हमारे आसपास का एरिया गंदा नहीं करना चाहिए, पर हमने क्या किया? हम तो ह्यूमन बीइंग्स होकर भी, समझदार होकर भी, हमने हमारे आसपास का एरिया गंदा कर दिया। हमने वाटर बॉटल, रैपर्स, चिप्स सब कुछ आसपास फैला दिया। उनको बहुत अशेम्ड फील हुआ। अशेम्ड मतलब शर्मिंदगी। फिर उसके बाद उन्होंने वो सारा आसपास का गार्बेज उठाया और कहाँ फेंका होगा? यस, डस्टबिन में। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा गार्बेज होता है हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। यस, उन्होंने वो चीज डस्टबिन में फेंकी और उन्हें उनकी जो गलती थी उसका उन्हें वो रियलाइजेशन के बाद अपनी गलती को सुधार लिया। ओके ना बच्चों, मैं आशा करती हूँ शायद आपको कहानी थोड़ी समझ में आई होगी, और आपको आज ना यही करना है कि आपकी जो बुक है उसमें एक चैप्टर है द स्मार्ट मंकी, आपको ये रीड करना है। तो हमने अभी स्टोरी सुनी
और शायद आप सभी को समझ में भी आई होगी। अब हम ना इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। ओके, सो द चैप्टर नेम इज द स्मार्ट मंकी। जैसा हमने स्टोरी में सुना कि जो दो गर्ल्स थी उन्होंने क्या किया, सब एरिया गंदा कर दिया, पर वहीं पे जो मंकी था उसने वो अपना बनाना पील डस्टबिन में डाला। तो हुआ ना मंकी स्मार्ट। इसलिए मैंने कहा था कि मैं मंकी बनना चाहती हूँ क्योंकि मंकी स्मार्ट होते हैं। सो ऐसे ही हमारे चैप्टर का नाम है द स्मार्ट मंकी। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। एक दिन अंजू और फरीदा मार्केट गई। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू ने क्या खरीदा, एक बैग, और फरीदा ने एक वाटर बॉटल खरीदी। Later they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. वो फिर एक शॉप पर गए, उन्होंने एक बॉटल खरीदी जूस की और ग्राउंडनट्स खरीदे। ग्राउंडनट्स क्या होते हैं बच्चों? ग्राउंडनट्स होती हैं मूंगफली, जिनको हम पीनट्स भी कहते हैं। आगे अब वो उन्होंने सामान खरीदा, मार्केट घूमकर वो थक गए थे। They felt tired. Tired क्या होता है? थकान होना। They sat on a bench under a tree to rest. वो एक बेंच पर बैठे, एक पेड़ के नीचे रेस्ट मतलब आराम करने के लिए। There was a monkey on the branch of the tree above them. और वहां पर एक पास में एक ट्री था, उस पर एक मंकी उसकी टहनी मतलब ब्रांच को हिंदी में कहते हैं टहनी पर एक मंकी बैठा हुआ था। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। फरीदा एंड अंजू ने मंकी को देखा ही नहीं। डिड नॉट मतलब कि ना देखना, देखा ही नहीं। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट। उन्होंने बैग में से अपना जो भी खाना था वो निकाला एंड दे बिगेन टू ईट। वो खाना शुरू कर दिया। द मंकी हैड अ बनाना। और जो ऊपर बैठा हुआ मंकी था उसके पास क्या था, एक बनाना। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। पील क्या होता है, छीलना। जैसे आप बनाना को छीलते हो ना और एप्पल को कट करते हो, तो छीलना। उसने बनाना को छीला और फिर उसे खाने लगा। एट इट मतलब उसे खाने लगा। फरीदा एंड अंजू took out the groundnuts and started eating. फरीदा एंड अंजू ने took out मतलब कि बाहर निकालना किसी चीज से, तो उन्होंने ग्राउंडनट्स का जो पैकेट था वो निकाला और उसे खाने लगे। Started eating. They threw the packet down. और वो खाने के बाद उन्होंने वो जो पैकेट था उसको फेंक दिया। थ्रू मतलब कि फेंक देना। They threw the packet down मतलब नीचे गिरा देना। Then they drank the juice and threw down the bottle. Drank मतलब कि उन्होंने जूस भी पी लिया और उसका जो बॉटल था उसको भी उन्होंने जमीन पर फेंक दिया। Just then the monkey climbed down. देखो बच्चों, जो मंकी था, देखो क्लाइंब होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइंब, एंड क्लाइंब डाउन मतलब ऊपर चढ़ के उतरना। तो जो मंकी था वो ऊपर था, वहां से वो नीचे आया, डाउन, तो मतलब क्लाइंब डाउन द ट्री विद द बनाना पील। जो मंकी था वो बनाना पील, केला जो था वो तो खा लिया, अब उसका छिलका बच गया, तो वो उस छिलके के साथ पेड़ से नीचे आ गया। There was a dustbin nearby. Nearby क्या होता है, देखो एक होता है फार मतलब दूर, और एक होता है नियर मतलब कि पास। पर नियर बाय होता है जो फार और नियर पास के थोड़ा सा बीच में होता है, बिल्कुल साइड में नहीं, थोड़ा सा दूर, तो उसको कहते हैं नियर बाय। तो देयर वाज अ डस्टबिन नियर बाय, पास में ही एक कचरा पेटी, डस्टबिन कचरा पेटी थी। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, और उसने उस बनाना पील को डस्टबिन में डाल दिया। आप सभी भी अपना सारा गार्बेज डस्टबिन में डालते हैं? यस, नो? पेंसिल के छिलके तो सारे बाहर छोड़ देते हो आप, है ना? ओके, वेरी गुड, डस्टबिन में डालना चाहिए आपको। फरीदा एंड अंजू saw this and felt ashamed. फरीदा
बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना। They picked up the packet and the empty bottle. उन्होंने उस पैकेट को उठाया और empty bottle जो थी, empty मतलब खाली। अब उन्होंने जूस पिया था तो वो जो बॉटल थी वो तो empty हो गई, खाली हो गई, तो empty bottle and threw them into the dustbin. उन्होंने अपना जो भी कचरा था वो उठाया और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। इतना समझ में आया सभी को? अच्छा, मुझे ये बताइए अब कि पेड़ पर, ट्री पर कौन बैठा था? यस, द मंकी। और कौन टू फ्रेंड्स थे, क्या नाम थे उनके, जो मार्केट गई थी? अंजू एंड यस फरीदा। और अंजू ने क्या खरीदा था? यस, द बैग। और जो फरीदा थी उसने क्या खरीदा था? उसने खरीदा था यस ग्राउंड नट्स एंड अ पैकेट ऑफ जूस। अच्छा, जो अंजू थी और फरीदा थी, क्या उन्होंने अपना गार्बेज डस्टबिन में डाला था? नहीं। यस, उन्होंने कहाँ फेंका था अपना? आसपास के ग्राउंड पर। और किसने अपना बनाना पील डस्टबिन में डाला था? वेरी गुड, यस, द स्मार्ट मंकी। स्मार्ट मंकी ने अपना बनाना पील डस्टबिन में डाला था। नाउ क्लास, आप अब मुझे, हम यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे, तो आप ना मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है? वेरी स्टार्ट ऑफ, ओके ओके, न्यू वर्ड्स। शॉपिंग। शॉपिंग क्या होता है? यस, जब हम बाजार जाते हैं तो हम चीजें खरीदते हैं ना, तो जब हम कहीं जाकर कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसको शॉपिंग करना कहते हैं। आपकी मम्मी के साथ आप जाते होगे ना बाजार, कपड़े खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए। यस, ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स होता है मूंगफली। अभी सर्दियां चल रही हैं और आप सभी विंटर ब्रेक में खा रहे होंगे ना। यस, ग्राउंड नट्स, मूंगफली। और इसको पीनट भी कहा जाता है। ब्रांच। ब्रांच, ब्रांच होता है पेड़ की टहनियां, शाखाएं। और ब्रांच पर कौन बैठा था? मंकी। तो पेड़ की ब्रांच पर, ट्री ब्रांच पर मंकी बैठा था। पील। पील, पील होता है छिलका। अभी देखो, जो बनाना है उसका जो छिलका होता है उसको कहते हैं पील। क्या कहते हैं? पील। और जब हम उस छिलके को छीलते हैं, निकालते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं पील। पील, क्या कहते हैं? पील। डस्टबिन, सबको पता होगा ये तो। यस, डस्टबिन होता है कचरा पेटी। जो भी आपका सामान जो अब यूज का नहीं है, फेंकने लायक है, वो आप कहाँ फेंकते हो? डस्टबिन में। नेक्स्ट, थ्रू। थ्रू, थ्रू, थ्रो का ही एक पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है फेंकना। जैसे आई थ्रू अ बॉल। आई थ्रू अ बॉल मतलब मैंने एक बॉल फेंकी। एम्प्टी। एम्प्टी, अगर आपका पेट फुल होता है तो क्या कहते हैं? माई स्टमक इज फुल। एंड जब खाली होता है तो माई स्टमक इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली होना। ओके, फर्स्ट वर्ड था शॉपिंग, ग्राउंडनट्स, ब्रांच, पील, डस्टबिन, थ्रो, एम्प्टी। फाइनली आज का एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, वो ये कि आपको अपनी नोटबुक में न्यू वर्ड्स, जो भी आपको चैप्टर में न्यू वर्ड्स लगे ना, वो लिखने हैं और साथ में कोई भी 4 लाइन, एनी 4 लाइन लिखनी है दैट हाउ वी कैन कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। सब कर लेंगे ये काम? यस या नो? ओके, वेल डन, थैंक यू।